तो गाइस सब कैसे हो? मैं हूं नॉन और रिटेलर नॉन चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज हम बात करेंगे एईपीएस सीएसपी वर्सेस बैंक सीएसपी, जो कि पहले भी हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक बार वीडियो काट चुके थे, पर और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर कुछ न्यू बात लेकर आप लोगों के सामने आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सही होने वाला है। क्योंकि अभी बैंक सीएसपी ज्यादा एईपीएस सीएसपी चले, क्योंकि हर किसी के पास अभी एक ना एक एईपीएस आईडी होगा। तो आपको बैंक आईडी लेना चाहिए या एईपीएस आईडी लेना चाहिए, कौन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, जो फ्यूचर है उसमें कौन चलने वाला है, इसके बारे में A to Z डिटेल्स हम बात करेंगे। तो आप भी अगर किसी सीएसपी में काम करते हो सकते हैं बैंक सीएसपी लेकर या एईपीएस सीएसपी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखना। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को सिर्फ एंड तक देखो, एंड तक देखकर फुल इंफॉर्मेशन लेकर जाओ। बीच में स्किप करोगे तो बहुत दिक्कत में पड़ोगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहली बात तो देखो, बैंक जो सीएसपी होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एईपीएस सीएसपी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट में बैंक सीएसपी से ज्यादा एईपीएस सीएसपी चले, क्योंकि दोनों में जो अप्लाई प्रोसेस है या आईडी लेने का प्रोसेस है या जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोल सकते हो, ये दोनों में या जो एईपीएस होता है इनका बहुत ही आसान प्रोसेस है। क्योंकि ये अभी हर कोई ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि एईपीएस आईडी हर कोई ले सकता था, जिनके पास दुकान वगैरह है सिर्फ वही आईडी ले सकता था। बट अभी ये ऐसा हो गया कि कोई भी ले सकते हैं, मतलब नॉर्मल से फ्री में मिल रहा है, कोई भी ले सकते हैं। ऐसी हालात हो चुके एईपीएस आईडी का, जो कि बहुत ही घटिया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अभी एईपीएस का हालात, एईपीएस सीएसपी में जो लोग करते हो उन लोगों का हालात खराब है, या एईपीएस का जो सिस्टम दिन ब दिन बदतर मतलब बहुत ही खराब हो रहा है। जो कि इसके लिए, क्योंकि जो काम नहीं कर वो भी आईडी लेकर बैठे बैंक से, इस तरह का काम करे, तो ये एक बहुत घटिया चीज हो चुका है। या मतलब एईपीएस सीएसपी पर पहले क्या था, हमको दुकान दिखाना पड़ता, दुकान के साथ फोटो खींचना पड़ता था, तब हमारे आईडी होता था, थोड़ी पैसा लगता था, तो उसके बाद आईडी होता था। तो क्या सभी लोग तब आईडी नहीं ले, जो काम कर सकते, जिसको लगता है मैं काम कर पाऊंगा, वही लोग आईडी लेकर काम करते थे, और एक मार्केट में एक मेंटेनेंस होता था। पर अभी ऐसा हालत हो गया है ना कि हर पाड़ा में एक एक, हर गाँव में एक एक एईपीएस हो रहा है। एक बहुत दिक्कत वाली चीज है। इस तरह से बिजनेस नहीं हो सकते, नॉर्मल सी बात है। पर जो बैंक सीएसपी है अभी भी स्ट्रिक्ट है कि आपके पास दुकान होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर, आपके पास ऐसा जो कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, जो कि बैंक सीएसपी जब काम करोगे तो वहाँ पर टर्म कंडीशन है, ये कोई भी नहीं ले सकते, जो काम कर सकते वही ले सकते बैंक सीएसपी। तो इसके लिए मैं आप लोग को अभी के टाइम पर मैं फर्स्ट पॉइंट से मैं आप लोग को बात करूंगा कि आप एक बैंक सीएसपी जरूर रखे। आप अगर किसी भी एईपीएस कंपनी में काम करे तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि काम छोड़ दो, काम करो, बट एक बैंक सीएसपी जरूर ले लेना। बट आप बहुत सारे लोग ये बताओगे कि अभी बैंक सीएसपी लेना तो बहुत कठिन है, एईपीएस तो बहुत ही आसान है, घर बैठे हमको मिल जाते, बट बैंक सीएसपी हमें नहीं मिलते। तो दोस्त मैं नॉर्मली आप लोग को बता देता हूँ, आप अगर बहुत ही नहीं ले पाओ, आप बाहर में नहीं जा सकते हो, अब जो बैंक सीएसपी हो तो पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट, ये जो पांचों बैंक है ये नॉर्मली ट्रस्टेड बैंक सीएसपी आप बोल सकते हो, ट्रस्टेड बैंक बोल सकते हो, जहाँ पर जिनके सीएसपी लेकर आप काम कर सकते हो। पर इनमें से मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग एयरटेल सीएसपी को लेना, क्योंकि इसका आईडी लेना भी बहुत आसान है। आईडी लेने के लिए खर्चा कम है, कोई भी आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी नहीं लगता है, ज्यादा चार्ज वगैरह नहीं लगते। तो आप अगर बाहर थोड़ा सा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके आप आईडी ले सकते हो, और एयरटेल पेमेंट बैंक का आप बैंक सीएसपी लेकर काम कर सकते हो। बट अगर आपको फिर भी लगे आप एईपीएस में काम करोगे तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर बैंक सीएसपी से ज्यादा कमीशन जो मिलता है वो एईपीएस सीएसपी पर मिलते हैं। बट क्या है ना, बैंक सीएसपी पर आपको जो कस्टमर को जो सर्विस चाहिए वो बैंक सीएसपी पर मिल जाते हैं। जैसे कस्टमर को जो अकाउंट ओपनिंग चाहिए वो वहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि आप किसी भी एईपीएस कंपनी पर अकाउंट ओपनिंग अभी के टाइम पर नहीं कर सकते, जो कि किसी भी सीएसपी से नहीं कर सकते। आप बहुत सारे लोग बोलोगे नहीं तो हम तो करते हैं, हमारे आईडी से एक्सिस बैंक का और भी जो बैंक है उनके अकाउंट ओपन होते। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर नॉर्मल उनका ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से भी जाओगे फिर भी अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एईपीएस कंपनी के अगर जब पैसे विड्रॉल करोगे, किसी भी कंपनी से आप पैसे विड्रॉल करते हो, तो वहाँ पर बहुत सारा का दिक्कत देखना पड़ता है, बहुत सारा। क्योंकि जो एईपीएस कंपनी होते हैं क्या होता है, किसी अदर्स बैंक का सर्वर लेकर काम करते, बट जो बैंक होता है ना वो खुद के सर्वर पर काम करते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके साथ साथ आप फिनो पेमेंट बैंक, जो भी बैंक देखोगे वो उनका खुद के सर्वर पर काम करते हैं। बट जो एईपीएस का होता है ना, ये लोग खुद का सर्वर पर काम नहीं करते, किसी बैंक का सर्वर लेकर उस पे काम करते हैं। जैसे आप देख ही सकते हो, आप लोग जब जो लोग काम करते हो वो लोग जानते हो। इसके साथ
साथ साथ सबसे जो मेन चीज आता है एईपीएस में, कि आप एईपीएस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को कॉल करते, वो लोग ज्यादा तो हेल्प नहीं कर पाते, बहुत से लोग करते, पर वही अगर किसी आप बैंक पर जाके थोड़ी बहुत मदद आप अगर चाहोगे तो बैंक वाला आप लोगों को मतलब एक कस्टमर से भी ज्यादा आपको आपके साथ बिहेवियर करेगा कि आप ऐसा वगैरह, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। एईपीएस में जो लोग काम करते हैं इनका जीरो वैल्यू बोल सकते हो। नॉर्मली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आप अगर किसी भी जगह पर बताओगे मैं आधार से पैसा विड्रॉल करता हूँ तो वहाँ पर आपके जीरो वैल्यू रहेगा, कोई वैल्यू नहीं। आप अगर एक बैंक सीएस पे लेकर काम करोगे ना तो थोड़ी बहुत भी आप लोगों को वैल्यू मिलेगा। बात देखो फिजिकल बैंक को अलग बात है, बट अगर पेमेंट बैंक पर भी काम करोगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर आप जो भी बैंक ओपनिंग करोगे, जिसका भी बैंक लेकर काम करो, बैंक लेकर जा बैंक सीएस पे लेकर, तो वहाँ पर लोग आपको जानेंगे नहीं बंदे ये इस बैंक पर काम करते, इस बैंक का काम ये करते। पर जब एईपीएस होता है ना, कस्टमर का नाम ही नहीं पता, ऐसे ऐसे अभी एईपीएस कंपनी के नाम है जो कस्टमर जानते ही नहीं है। तो कस्टमर का हम जब स्लिप भी देते हैं ना तो कस्टमर थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा स्लिप दिया, कौन सा कंपनी से विड्रॉल किया। मैंने खुद चेक किया, कस्टमर सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत जो लोग जानते नहीं उन लोगों को बात तो अलग है, जो लोग जानते हैं। पर मैं जब एयरटेल पेमेंट बैंक के स्लिप देता हूँ ना तो कस्टमर बोलते कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक से, हाँ मैंने उनको जब बताता हूँ मैं एयरटेल बैंक के थ्रू काम करता हूँ तो उन लोग भी सेटिस्फाइड होता है कि बंदा हाँ एयरटेल पेमेंट बैंक से काम करते हैं। इसके साथ साथ और क्या बेनिफिट मिल जाते हैं जब हम एयरटेल पेमेंट बैंक से काम करते हैं, तो यहाँ पर जब भी हम कस्टमर का नंबर देते हैं ना तो कस्टमर को तुरंत ऊपर नोटिफिकेशन मैसेज चला जाते हैं, साथ में मैसेज के साथ साथ एक रिसिप्ट भी सेंड हो जाए, जो मेरे को बहुत पसंद आता है नॉर्मली इस बैंक पर। बट अब एयरटेल पेमेंट बैंक लेना पड़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं। आप किसी भी बैंक का जो बैंक ट्रस्टेड है, पेमेंट हो सकते हैं, फिजिकल बैंक हो सकते हैं, जिसको लगे आपके अकाउंट आपके एरिया में लोग उस बैंक को जानते हैं, उस बैंक पर काम करते मतलब करना चाहेंगे, तो आप उस बैंक का सीएसपी लेकर काम कर सकते हो। बट हाँ एईपीएस में जितना आसानी से सीएसपी मिलता है उतना आसानी से तो आपको बैंक सीएसपी नहीं मिलेगा। बैंक सीएसपी लिए थोड़ी बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बैंक सीएसपी मिलेगा। बट एईपीएस सीएसपी आसानी से मिल जाते हैं। तो देखो नॉर्मली अगर सब कुछ अब देखोगे ना तो एईपीएस का फ्यूचर बहुत ही खराब है, क्योंकि अभी देखोगे ज्यादा से ज्यादा टाइम बैंक का सर्वर डाउन, ज्यादा से ज्यादा टाइम सर्वर डाउन ही होते रहते। बट जो बैंक सीएसपी होता है ना, जो ओरिजिनल बैंक का, जैसे मैं एयरटेल पेमेंट बैंक के एक सीएसपी एजेंट हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट में कभी भी ओपन कर सकते हो, एयरटेल पेमेंट डिपॉजिट विड्रॉल मैं किसी भी टाइम ओपन कर सकते, इसका सर्वर डाउन ज्यादा टाइम नहीं होता। कभी अगर किसी टाइम होता है तो थोड़ी बहुत में ठीक हो जाते। इसके अलावा मुझे किसी भी टाइप का दिक्कत आते हैं तो मैं एयरटेल स्टोर में जाता हूँ, मेरे को सपोर्ट मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट मिल जाते हैं, और भी बहुत सारा तरह के मेरे को सपोर्ट मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया जो चीज है कस्टमर का ट्रस्ट होता है कि हाँ एयरटेल पेमेंट बैंक एक बैंक है, क्योंकि ये नंबर 1 पेमेंट बैंक है ये इंडिया का। तो ये पेमेंट बैंक है, इस पेमेंट बैंक पर ये बंदे काम करते हैं, तो इसके पास जाके हम अपना पैसे विड्रॉल कर सकते, डिपॉजिट कर सकते, हमारे अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते। और इसमें इनकम भी बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि अब सर्विस भर के मिलते हैं। जब अकाउंट ओपनिंग करोगे तो कमीशन, अकाउंट में डिपॉजिट करोगे विड्रॉल करोगे तो कमीशन, और भी अकाउंट के साथ थोड़ी बहुत इंश्योरेंस करोगे, ऑटो पेंशन करोगे उसमें कमीशन, इस तरह का बहुत सारा कमीशन, इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ में यहाँ पर कमीशन भी मिलता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एक एईपीएस सीएसपी से बहुत गुना बेहतरीन है एक बैंक सीएसपी। तो अगर आप किसी भी कंपनी के एईपीएस सीएसपी लेकर काम कर रहे हो तो उसमें काम करो, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके साथ साथ एक बैंक सीएसपी भी जरूर ले लेना, आपको जो भी अच्छा लगे, जिसको ट्रस्ट हो उस बैंक को सीएसपी लेना। बट मेरे रिकमेंड अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एयरटेल पेमेंट बैंक सीएसपी लेकर ही आप काम करो। अगर हो सकते बड़े बड़े बैंकों का अगर सीएसपी आप ले सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बट आप बड़े बड़े बैंकों का सीएसपी नहीं ले सकते हो, टारगेट फिल नहीं कर सकते हो, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक का लो, क्योंकि यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग होते हैं, फर्स्ट सेकंड कमीशन बहुत बढ़िया मिलते हैं, सर्विस बहुत बढ़िया मिलते हैं। आपको आईडी लेने के लिए ज्यादा चार्ज भी नहीं लगेगा, 250 रुपीज का समथिंग चार्ज लगता है, और इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं, आपको ऑफलाइन पर ही करना पड़ेगा। तो मेरे रिकमेंड आप लोगों तो सुन लिया, बाकी आपके रिकमेंड आप कमेंट करके बता देना। बाकी जो भी कंपनी में आप ऑलरेडी काम करो कोई दिक्कत नहीं। बट यही एईपीएस के साथ बैंक सीएसपी जरूर ले लेना, क्योंकि एईपीएस का हालत भाई बहुत खराब है, इस चीजों का दिमाग में रख लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।